जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एस के मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग आयु का पार्ट 9 करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 8 तक कर चुके हैं, यानी 8 वीडियो बन चुका है आयु का और उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शुरू से देखिए ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आए। बहुत ही अच्छे से इसको बताए हुए हैं, तो आप ज़रूर पढ़िए इसको। और चलिए आज देखते हैं पार्ट 9, और इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल को करेंगे। तो बने रहिए आप इस चैनल पर। अगर नए होंगे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 है। यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है तो पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है? समझेंगे। एक स्त्री, यहाँ पर एक पिता है, एक स्त्री है, स्त्री या फिर इसी को आप माता बोल सकते हैं। यहाँ पे एक इसका पुत्र, एक पुत्र हो जाएगा। पिता, माता और पुत्र। कह रहा है कि पुत्र की आयु, एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुना है। तो पुत्र अगर x है तो स्त्री यानी माता 3x होगा। आगे क्या है? कह रहा है 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 है। तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु का 1/6 पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/6 है। तो 1/6 कौन है? तो पुत्र है, यानी अगर इसको x मानते हैं तो 6x पिता हो जाएगा। ये 5 वर्ष पूर्व का है। अगर वर्तमान में अगर निकालेंगे तो वर्तमान में कितना होगा? तो 6x + 5 और ये हो जाएगा x + 5। 5 वर्ष पहले पिता 6x और पुत्र x है, तो वर्तमान में आने के लिए 5 जोड़ेंगे तो 6x + 5 हो जाएगा और ये पुत्र हो जाएगा x + 5। अब यहाँ पर देखिए, वर्तमान में जब x + 5 है तो ये भी वर्तमान का ही होगा। तो जब वर्तमान में निकालेंगे, वर्तमान में तो x + 5 अगर इसको करते हैं, x + 5 अगर पुत्र है, वर्तमान में x + 5 अगर पुत्र है, तो देखिए यहाँ पे x + 5 है वर्तमान में, तो जो पुत्र है इसका 3 गुना कौन है? तो माता है। पुत्र जितना है उसका 3 गुना कौन है? तो इसका माँ यानी स्त्री। तो पुत्र है x + 5, तो x + 5 का 3 गुना कौन है? तो ये स्त्री है। और पिता का यहाँ से मालूम है कि 6x + 5 है। अब सबका मालूम हो गया है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो पिता है ये माता से 5 वर्ष बड़ा है। तो जब बड़ा पिता है तो इसमें से स्त्री यानी माता का उम्र घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। ये आपको दिया हुआ है, यानी 6x + 5 माइनस ये 3x और प्लस 5 में 3 से गुना करेंगे 15, इस तरह से। अब पिता में से स्त्री को घटाएंगे तो घटाने के बाद आ रहा है 5, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है कि 5 वर्ष बड़ा है, यानी दोनों का अंतर है। अब ये 6x + 5 माइनस 3x माइनस 15 बराबर 5 हो जाएगा। अब 6x में से 3x जाएगा तो 3x बराबर ये यहाँ पर 3x ये माइनस हो जाएगा, तो ये जा कर के उधर ये घटेगा तो 10 हो जाएगा, माइनस में 10 उधर जाएगा तो 15 हो जाएगा। यानी यहाँ पे -10
15 में से -15 में से 5 जाएगा तो -10, ये -10 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा यानी 15 हो जाएगा। काटेंगे तो 5 दिए 15 यानी x का मान 5 आ गया। अब x का मान जब 5 आया है तो निकालना है पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है। तो पुत्र की वर्तमान उम्र कितना है, अब वर्तमान में x + 5 है, यहाँ पर वर्तमान में x + 5 है, x का मान आया है 5। अब x का मान 5 आया तो x के स्थान पर 5 को बिठा देंगे तो ये वर्तमान में 10 वर्ष का हो जाएगा। पुत्र का जो वर्तमान उम्र है वो है 10 वर्ष। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे किस तरह से आपको ये करना है। तो जब ये 5 वर्ष पहले का जब इसका दिया हुआ था कि 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 है, तो सबसे पहले उसको निकालेंगे और उसको 5 वर्ष पहले है तो उसको वर्तमान में लाएंगे। अब वर्तमान में लाने के लिए 5 वर्ष पूर्व है तो वर्तमान में लाएंगे तो 5 वर्ष दोनों में ऐड करेंगे। जब यहाँ पे पुत्र हो गया वर्तमान में x + 5, अब पुत्र जितना है उसका 3 गुना कौन था, स्त्री यानी माता था। तो जब ये तीनों का निकल गया, अब ये जो वर्तमान में था इसको यहाँ पे निकाले हुए थे हम अभी, वो वर्तमान में हो गया यानी सबका वर्तमान में आ गया। अब वर्तमान में आ गया तो इसको दोनों में अंतर दिया हुआ था, पिता और माता में अंतर दिया हुआ था, इसके बराबर कर दिए, आपका आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एक दंपति का एक पुत्र तथा एक पुत्री है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है तथा पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है, 6 वर्ष क्या है, कम है, तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है तो माता की आयु क्या है। देखिए समझिएगा, एक दंपति, दंपति का मतलब होता है माता और इसमें पति और पत्नी, दंपति का मतलब होता है पति और पत्नी। तो एक दंपति का पुत्र और पुत्री है यानी माता है या फिर पति पत्नी लिख सकते हैं। दंपति का मतलब है पति और पत्नी, उसके बाद है पुत्री और एक है पुत्र। कह रहा है कि पुत्र तथा पुत्री है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, तो पुत्र अगर x है तो पिता हो जाएगा 4x, तथा पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है, पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। तो अगर पुत्री x है तो 3x माता हो जाएगा। अब आगे क्या है, यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है, बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है। अगर पुत्र यहाँ पर x है तो पुत्री इससे 3 वर्ष बड़ी है यानी बहन जो है भाई से 3 वर्ष बड़ा है। तो पुत्र अगर x है तो ये x + 3 हो जाएगा। अब अगर इसको में हम 3 वर्ष जोड़े हैं तो यहाँ पर क्या बोला है कि जो पत्नी है वो पुत्री से या फिर जो माता है वो पुत्री से 3 गुनी है। पत्नी या फिर यहाँ पे माता पुत्री से 3 गुनी है, तो अगर पुत्री x + 3 है तो इसका 3 गुना कौन है, इसकी माँ, तो इसको भी 3 गुना करेंगे यानी x + 3 का 3 गुना कौन है, तो इसकी माँ है यानी पत्नी। अब यहाँ पे सब आपको पता चल चुका है, एक बार समझेंगे। एक दंपति का एक पुत्र तथा एक पुत्री है, तो पुत्र हो गया एक पुत्री हो गया, और दंपति यानी पति और पत्नी, ये माता पिता इन दोनों का। पति की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, सॉरी यहाँ पे पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, तथा पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है, तथा करा कि पुत्री की आयु पत्नी की आयु की
3 गुनी है। तो पुत्री अगर x+3 है तो पत्नी, यहाँ पे माँ कितना हो जाएगा, तो x+3 और इसका 3 गुना। अब चलिए आगे बोल रहा है कि यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है, पत्नी की आयु, ये जो पत्नी की आयु है वो पति की आयु से 6 वर्ष कम है, यानी इन दोनों में अंतर है कितने का, 6 वर्ष का। तो कर देंगे अंतर इन दोनों का, यानी 4x में से, यानी पति में से पत्नी का उम्र घटाते हैं, यानी यहाँ पे 3x माइनस और 3x प्लस 9 हो जाएगा, ये कोष्ट में हो जाएगा। तो इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों को अगर पति में से पत्नी का उम्र घटाते हैं तो कितना आता है, तो 6 आता है। यानी 6 वर्ष कम का मतलब होता है अंतर, कम या अधिक जब भी रहे तो उसका मतलब होता है अंतर। तो यहाँ पर देखिए अब इसको सॉल्व करना है। 4x माइनस 3x, ये माइनस और प्लस माइनस 9 हो जाएगा, बराबर 6 हो जाएगा। ये 4x में से 3x जाएगा, x बचेगा, x बराबर ये 9 बराबर को उस तरफ जाएगा, प्लस हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा। x का मान आ गया 15। अब x का मान 15 आया है तो निकालना है माता की आयु क्या है। तो माता की आयु कैसे निकालेंगे, तो माता की आयु यहाँ से निकालेंगे। ये पत्नी है तो इसका आयु यहाँ से निकल जाएगा। तो माता है कितना, तो 3x, 3 में 1 से गुना करेंगे 3x और 3 में 3 से गुना करेंगे 9, यानी 3x प्लस 9 है। x का मान बैठा देंगे तो 15 × 45 और प्लस 9 यानी 54 वर्ष। तो माता की आयु कितना आ गया, 54 वर्ष आ गया। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। 2 बार हम इसको समझा दिए हैं, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 3, समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग है 45 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व उनके आयु का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। उस व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु क्या है। देखिए एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र, व्यक्ति है और एक है उसका पुत्र। तो मान लेते हैं व्यक्ति का जो उम्र है 5 वर्ष पहले x था और पुत्र का जो उम्र है वो 5 वर्ष पहले y था। अब देखिए एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग दिया हुआ है, योग है वो कितना है, x प्लस वाई बराबर 45 है। x प्लस वाई बराबर है 45। ये 5 वर्ष नहीं, वर्तमान में मान लेते हैं कि इनका जो उम्र है वो x है व्यक्ति का और पुत्र का y है। अब x प्लस वाई इन दोनों का योग दिया हुआ है 45 वर्ष। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व उनके आयु का गुणनफल, यानी इनके आयु का गुणनफल, आयु व्यक्ति का x और पुत्र का y, तो इनके जो आयु है इनके गुणनफल कब, 5 वर्ष पहले। जब 5 वर्ष पहले की बात बोल रहा है तो x माइनस 5 ये व्यक्ति का हो गया और y माइनस 5 ये हो गया पुत्र का। 5 वर्ष पहले इन दोनों के आयु का गुणनफल, तो 5 वर्ष पहले x माइनस 5 व्यक्ति का और y माइनस 5 पुत्र का। तो कह रहे 5 वर्ष पहले हो गया ये पुत्र और व्यक्ति का आयु का गुणनफल जो है उस समय, आयु का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना है। उस समय उस व्यक्ति यानी 5 वर्ष पहले का ही बात बोल रहा है। तो व्यक्ति है कितना, x है, तो 5 वर्ष पहले x माइनस 5। फिर से पढ़ेंगे इसको। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व उनके आयु का गुणनफल, तो 5 वर्ष पूर्व उनके आयु का गुणनफल हो गया। उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना है। उस समय यानी x माइनस 5 यानी पहले का ही, 5 वर्ष पहले का ही बात बोल रहा है। उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना है। तो इसमें उस व्यक्ति की आयु का कितना गुना है, 4 गुना है। तो ये बराबर हो गया, ये दोनों का गुणनफल। अब ये उस समय उस व्यक्ति का कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया। अब इसको देखिए यहाँ पर है x माइनस 5 और यहाँ पर भी है x माइनस 5, तो बराबर दोनों तरफ है बराबर के, तो कट जाएगा। अब यहाँ पर y माइनस 5 बराबर यहाँ पर 4 हो गया, तो y का मान आ जाएगा यहाँ से, ये माइनस 5 अगर बराबर के उस तरफ जाएगा तो जुड़ जाएगा, यानी y का मान 9 आ गया। अब यहाँ पर
पुत्र का अगर पूछेगा तो पुत्र का कितना है, y है, और y का मान 9 आया है, तो पुत्र का हो गया 9। अगर यहाँ पर पूछेगा, यहाँ पे पिता का, व्यक्ति का अगर पूछेगा, तो अगर इन दोनों का योग है 45, तो उसमें से 9 को घटा देंगे। अगर पुत्र का उम्र को घटा देंगे तो ये पिता का उम्र आ जाएगा, यानी पिता का जो उम्र होगा वो हो जाएगा 45 में से 9 जाएगा तो 36 वर्ष। तो पिता का उम्र 36 वर्ष और पुत्र का उम्र 9 वर्ष। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ये आपको केवल समझना था कि 5 वर्ष पहले इन दोनों का गुणनफल उस समय के व्यक्ति के उम्र का 4 गुना है। तो व्यक्ति का 4 गुना कौन है, तो इधर जो गुणनखंड है वो है, तो बराबर करने के लिए 4 गुना इसी को करेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, एक पिता तथा उसके पुत्र के आयु का योग है 36 वर्ष। 3 वर्ष पहले इन दोनों के आयु का गुणनफल है इसी समय के पिता के आयु के 5 गुना था। कह रहा है कि 3 वर्ष पहले इन दोनों के आयु का गुणनफल इसी समय के पिता के आयु का 5 गुना था। कह रहा है पिता की वर्तमान उम्र क्या है। जैसा क्वेश्चन अभी हम किए हैं वही क्वेश्चन है। देखिए, पिता है और पुत्र है। पिता मान लेते हैं x है और पुत्र वर्तमान में y है। कह रहा है कि इनका योग है 36, x प्लस y योग है 36। 3 वर्ष पहले इन दोनों के आयु का गुणनफल, 3 वर्ष पहले इन दोनों, और 3 वर्ष पहले x माइनस 3 और ये हो जाएगा y माइनस 3, इन दोनों के गुणनफल। कह रहा है कि 3 वर्ष पहले इन दोनों के गुणनफल इसी समय के पिता की आयु, इसी समय यानी 3 वर्ष पहले, तो पिता की आयु कितना है, y है, सॉरी x है, तो x माइनस 3 इसी समय पिता की आयु के 5 गुना है। तो ये बराबर हो गया। 5 गुना कौन है, तो ये इस तरफ वाला, इन दोनों का गुणनफल जो है ये पिता की आयु का 5 गुना है। तो बराबर करने के लिए इसमें गुना करेंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर x माइनस 3 है और यहाँ पर भी x माइनस 3 है, दोनों तरफ कट जाएगा ये, तो बचेगा y माइनस 3 बराबर 5। तो y का मान हो जाएगा 8। y का मान आ गया 8। अगर इसमें पूछता कि पुत्र की आयु कितना है तो 8 हो जाता। पुत्र की आयु अगर पूछता तो 8 हो जाता। पूछ रहा है पिता की आयु कितना है, तो यहाँ पर घटाएंगे, 36 में से 8 को घटाएंगे तो 28 आ जाएगा। यानी पिता की उम्र हो जाएगा 36 में से 8 जाएगा तो 28 वर्ष। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल आता है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आज का लास्ट सवाल है। एक पिता तथा उसके पुत्र के वर्तमान आयु का योग है 36 वर्ष। पिता अपने पुत्र से कहता है कि तुम्हारा वर्तमान उम्र तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र के बराबर है। तो कह रहा है कि पिता तथा पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है। देखिए, समझिए, एक पिता तथा उसका पुत्र, यानी पिता और पुत्र, इसके वर्तमान आयु का जो योग है वो है 36 वर्ष। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग है 36 वर्ष। कह रहा है पिता अपने पुत्र से कहता है कि तुम्हारा वर्तमान उम्र, एक है पिता और एक है इसका पुत्र, एक पिता और एक पुत्र है। पिता कहता है अपने पुत्र से कि तुम्हारा वर्तमान उम्र तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र के बराबर है। तो मान लेते हैं कि यहाँ जो है ये वर्तमान है और ये जन्म के समय है, ये वर्तमान है और ये जन्म के समय है। तो कह रहा है पिता अपने पुत्र से कि तुम्हारा वर्तमान उम्र, यानी तुम्हारा वर्तमान उम्र तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र के बराबर है। तो
इसका पुत्र का जब जन्म हो रहा था उस समय मान लेते हैं कि पिता का उम्र जो था वो 100 वर्ष था। जब पुत्र का जन्म हो रहा था उस समय मान लेते हैं कि जन्म के समय, पुत्र के जन्म के समय पिता का जो उम्र था वो 100 वर्ष था। तो कह रहा है कि जिस समय तुम्हारा जन्म हो रहा था उस समय जो मेरा उम्र था वही उम्र तुम्हारा जो है वो वर्तमान में है। तो जब पिता का उम्र, पुत्र का जब जन्म हो रहा था उस समय x था, और कह रहा है, पिता कह रहा है कि जब तुम्हारा जन्म हुआ उस समय मेरा x था और वही उम्र जो है तुम्हारा अब वर्तमान में है। तो पिता का उम्र पुत्र के जन्म के समय और पुत्र का वर्तमान उम्र दोनों क्या है, बराबर है। तो ये यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि जन्म के समय पिता x था और वर्तमान में पुत्र जो है वो भी x है। अब देखिए, अब जब जन्म हो रहा था तब पुत्र का जो उम्र होगा वो 0 होगा। जब पुत्र का जन्म हो रहा था उस समय पुत्र का जो आयु होगा वो 0 होगा। अब देखिए, पुत्र का उम्र जन्म के समय से वर्तमान तक अगर जाते हैं तो 100 वर्ष बढ़ गया है। अगर जन्म के समय से वर्तमान में अगर जाते हैं तो पुत्र का उम्र 100 वर्ष बढ़ गया, तो 100 वर्ष पिता का उम्र भी बढ़ा होगा। तो 100 वर्ष पिता का उम्र भी बढ़ा होगा, यानी ये x से 2x हो गया। तो अब पूछ रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। यहाँ पर आपको दोनों का आयु पता चल गया कि दोनों का आयु है, पिता का आयु है 2x और पुत्र का आयु है x, और पिता और पुत्र दोनों का आयु का योग दिया हुआ है 36 वर्ष। अब पिता और पुत्र की आयु का योग है 36 वर्ष। यहाँ से देखेंगे तो पिता है 2x और पुत्र है x, दोनों को ऐड करेंगे तो 3x हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 3x। तो 3x x दोनों में है तो काट देंगे इसको, तो केवल यहाँ पे 3 लेंगे। यानी जब अगर पुत्र 1 है तो पिता 2 है, पुत्र जब 1 है तो पिता कितना है, 2 है, यानी पुत्र का दुगना है पिता। तो दोनों को अगर रेशियो में ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 12 3 36, यानी 1 का जो मान है वो है कितना, 12 है। 1 का मान जब 12 है तो पूछ रहा है कि पिता की आयु कितना है। तो पिता कितना है, यहाँ पर 2x है, पिता 2x है, या फिर 2 अगर मानते हैं तो 1 का मान 2 है तो 2 का मान 24 हो जाएगा। 2 का मान कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ पर 2 का मान 24 हो गया, यानी पिता है 24 वर्ष का और पुत्र है x। तो x का मान, या फिर 1 अगर कहते हैं, अगर रेशियो में अगर लेकर चलेंगे तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो 1 अगर लेकर चलते हैं तो 1 का मान 12 है, यानी पुत्र का जो मान होगा वो 12 हो जाएगा। यहाँ पर आप अगर 1 मान करके भी बनाएंगे तो भी तब भी बनेगा। यानी जन्म के समय अगर पिता है 1 तो पुत्र भी 1 ही होगा, क्योंकि जन्म के समय जितना था पिता का उम्र उतना ही वर्तमान में पुत्र का था। यानी जन्म के समय अगर पिता 1 था तो पुत्र भी 1 होगा, यानी 0 से 1 बढ़ गया यहाँ पर। तो जब 1 बढ़ रहा है तो ये भी 1 बढ़ेगा, यानी 1 से 2 हो जाएगा पिता। तो 2 और 1 3 हो जाएगा। अब टोटल मान दिया हुआ है आपको योग 36, और यहाँ से दोनों का योग है 3, तो 12 3 36, यानी 1 का मान 12 आ गया। तो 2 का मान 12 दूनी 24 और 1 का मान यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो आप 1 मान करके भी यहाँ पे बना सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आज जो भी पढ़ाए हैं आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो। अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास। नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।